पिछले एपिसोड में देखा था प्रिंस वेड अचानक से अपनी पावर अवेकन कर लेता है और उसी अवेकन पावर के साथ जोरदार हमला भी कर देता है और ये हमला एकदम लगने ही वाला था प्रिंसेस को। लेकिन जो टीचर है ना उसको अपने पास से चिपका लेता है और जो भी अटैक आ रहा था उस अटैक से बचा भी लेता है। हाँ, लेकिन अटैक इतना जोरदार था कि चोट तो भी लगती है, बहुत ही जोरदार चोट लगती है, खून वून भी आ जाता है। तो प्रिंसेस भी कहती है अरे टीचर टीचर आप ठीक हो ना। वो भी कहता है "या मैं ठीक हूँ"। अटैक बहुत ही जोरदार था, अगर सही टाइम पे नहीं बचाता तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं। और प्रिंस अभी भी रुकने को तैयार नहीं, और अटैक करने वाला था। इनको थोड़ा सा घबराहट होती है, डर लगता है, लेकिन जैसे तैसे हम बरकरार हैं, टिके हुए हैं। सामने से प्रिंस पास में आ जाता है, बहुत ही गुस्से में था, जान निकाल लेता। तो टीचर भी कहता सुनो जैसे तैसे मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम अपनी जान बचा के निकलो यहाँ से। वो भी कहती मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। सामने से प्रिंस भी कहता ओके ठीक है, इट्स फकिंग ओवर नाउ। आखिरी अटैक कर देता कि मर जाओ। वो दोनों भी कहते मर गए, ओए मर गए, ओए मर गए। लेकिन एंड टाइम पे अपनी लड़की बीच में आती है, शील्ड बनाती है और अटैक से बचा लेती है। विक्टोरिया भी कहती है अरे तुम बैटल के बीच में क्यों आगे, जाओ यहाँ से। और एक सेकंड, तुम इधर आ गए तो लड़का किधर है? लड़का यानी अपना हीरो प्रिंस के पीछे आता है और कहता है प्रिंस जी जरा पीछे तो देखो। और अपना आखिरी जो 30 सेकंड वाला पावर है ना वो यूज कर लेता है। तो वो डायरेक्ट हड्डी के पास आ जाता है। हड्डी भी कहता चलो तुमने तीसरा पावर भी यूज कर लिया, अब मेरे सवालों का जवाब दे दो कि एक मरा हुआ आदमी अपनी पावर कैसे पास करे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं तुम्हें आंसर देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास तो दो आंसर है, एक तुम्हारे सवाल का एक तुम्हारा। बोलो तुम में से सबसे पहले कौन सा सुनना है? वो भी कहता पहले मुझे दोनों सुनना है, बोलो क्या पहले सुनाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना पहले तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे दो कि मरे हुए बंदे अपनी पावर कैसे ट्रांसफर करें। लॉजिकली जब बंदे जिंदा होते हैं ना तभी अपनी पावर दे सकते हैं, मरने के बाद ये पावर देना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर वाकई में कोई ऐसा तरीका है तो वो तरीका भाई अच्छे काम करो, बड़े काम करो, जिससे हम आगे चल के तुम्हारे जो परिवार होंगे या पूरी दुनिया वाले होंगे ना वो तुम्हें याद यहाँ पे रखें, जिससे तुम्हारे जो फ्यूचर जनरेशन है ना उनके अंदर एक मोटिवेशन आए, लोग उनको इज्जत यहाँ पे दे और उनके दिमाग में एक रोल मॉडल है कि मेरा सेटर ऐसा आदमी था, उनकी तरह मैं भी यहाँ पे बनूंगा। तो ये एक तरह का पावर ट्रांसफर करना ही होता है। हाँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जो आगे चल के तुम्हारे कोई बच्चे होंगे, तुम्हारे कोई परिवार वाले होंगे, तुम्हारा एक खानदान होगा। अगर तुम्हारे कोई खानदान ही नहीं है, तुम क्यों ना कितना बढ़िया काम करो, लेकिन तुम चाह के भी अपना पावर अपना टैलेंट किसी में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ना जिंदा रहते भर में न मरे हुए में। समझे कि ना समझे? और जहां तक कि मुझे आइडिया है तुम्हारा कोई परिवार तो नहीं होगा, नल्ले हो अकेले हो। वो भी कहता साले तुम मुंह पे ऐसी ऐसी अपमानजनक बातें मत कर मेरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस मैंने अपमानजनक बातें यहाँ पे किया। बोलो यार, पहली बात तुम इतने बुरे आदमी नहीं हो, तुमने हेल्प की, तुमने मुझे टेक्निक दिया जिसने मेरी जान बचाई, तुम अच्छे आदमी हो। वो भी कहता है या तुमने बात यहाँ पे सही बोली हो, देखा जाए तो सबसे बेस्ट और लॉजिकल आइटम यही है। पहले भी कई सारे बंदे आए उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब फालतू फालतू जवाब दिया जो बिल्कुल भी सूट नहीं करता था, लेकिन तुम्हारा जवाब सबसे बढ़िया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात है, बस कॉन्फिडेंस में आने का बोलने का। वो भी कहता या तुमने सही यहाँ पे बोला। और सुनो यार मुझे भी तुमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है कि बताओ हमारा ये जो रिलेशन है उसको अब क्या नाम दे? हमारा मेन कट्टा भी कहता दोस्ती का, हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं। हड्डी भी कहता दोस्ती, हाँ बात तुमने सही यहाँ पे बोली है, दोस्ती। तो चलो बाहर चल के तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे की जाए और जो प्रिंस है प्रिंस को यहाँ पे मारा जाए। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे उसने पावर अवेकन किया, प्रिंस भी चौंक जाता है। एक सेकेंड भाई ये पावर तो किसी एंशिएंट गॉड का पावर यहाँ पे लग रहा है, यही तुम्हारा मेन ट्रम्प कार्ड है क्या? तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है तुम ऐसा कुछ कह सकते हो। वो भी कहता चलो कोई बात नहीं, ये जो पावर है ना तुम्हारे पास बेकार है, बेकार है, कोई फायदा ही नहीं है, मुझे कभी नहीं हरा सकते, व्हाट अ जोक। इतना बोल के अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा अपने आप को आसानी से बचा लेता है। और एंशिएंट गॉड यानी उसी हड्डी को एंशिएंट गॉड कह रहा था, वो लिटरली हमारे मेन कट्टे की हेल्प कर रहा है। यानी पहले 30 सेकंड के लिए इमोर्टल था ना, अब लंबे समय के लिए जब तक हेल्प करेगा ना जब तक के लिए समझो कि इमोर्टल ही बन चुका है। और इसी इमोर्टल पावर से उस प्रिंस पे अटैक भी कर देता है और कहता है हड्डी भाई सुनना। हड्डी भी कहता है या मैं यहीं पर हूँ, तो जब जब बोलेगा मैं जब जब आके हेल्प कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आके कर दे। तो सामने ही एकदम प्रकट हो जाता है, प्रिंस भी चौंक जाता हूँ माय गॉड यार तुम कोई एंशिएंट गॉड नहीं बल्कि तुम तो कुछ अलग ही टाइप के शैतान यहाँ पे लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कुछ भी रहे, चलो हड्डी तैयार हो ना? हड्डी भी कहता है या मैं तैयार यहाँ पर हूँ, क्या करना चाहते हो एक बार में खत्म? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार एक बार में खत्म करना चाहता हूँ, लेट्स फकिंग गो।
इतना बोल के जोर से अटैक कर देता है। ये भी देखता है कि अच्छा आ जाओ, मैं भी किसी से डरता थोड़ी ना हूँ। और दोनों का दोनों, हड्डी का अटैक और प्रिंस का अटैक आता है, टकराता है, धमाके बड़े-बड़े होते हैं। बाहर विक्टोरिया प्रिंसेस शील्ड बना के अपने आप को बचा लेती है और 2 सेकंड बाद जैसे धमाका खत्म होता है, धुआँ क्लियर होता है। हाँ, तो भाई प्रिंस हार चुका था और नीचे गिर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन वो सही सलामत है, वो जीत गया है। प्रिंस भी कहता, ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था तुम मेरी बैंड ऐसी बजा डालोगे। ये भी कहता, वेल तुमको भी मानना पड़ेगा, तुमको तो कब का हार जाना चाहिए, तुम इतने समय के लिए टिके हो, यही बड़ी बात है। वो भी कहता, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक शैतानी पावर यहाँ पर है, लेकिन तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम सही सलामत यहाँ पे रहोगे। मेरी माँ के अंदर थोड़ी सी पावर थी तो मेरी माँ को मार डाला उन लोगों ने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, या उन लोगों ने गलत किया, उसको तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर तुम भी अगर यही करोगे तो ये भी तो गलत होगा ना। ये तुम एक गलत काम को छुपाने के लिए कोई दूसरा गलत काम नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे हम लोग समझ रहे हो ना। वो भी कहता हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो शायद मैं बच भी नहीं पाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार कई बार मरने के बाद में आदमी को सही मुक्ति मिलती है, फिर अलग ले जन्म में अलग मौका मिलेगा, बढ़िया काम करना, किसी को निराश मत करना। प्रिंस भी कहता, सही बोला तुमने, अगले जन्म में अच्छा काम करूंगा। तुम बाय द वे कमाल के बच्चे थे। अपनी लड़की आती है और कहती, तुम ठीक हो ना? अरे मेरे गोटे मुंह में आ गए थे, मुझे डर लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ना ना मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। प्रिंस भी देखता, शायद बचपन में मुझे भी कोई ऐसा दोस्त मिलता जो मुझे सही टाइम पे संभाल लेता, तो आज मैं इस राह पे नहीं भटकता और बढ़िया सब कुछ यहाँ पे चलता। चलो जो भी था ठीक था, मम्मी आ रहा हूँ मैं आपके पास। और वो वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे ये दोनों टीचर और डिसाइपल भी खुश है कि चलो फाइनली बैटल खत्म हो गया और जो अवेकिंग का टाइम है ना, वो भी 4 घंटे बचा है, यानी 4 घंटे में वापस अपने टाइम पे पहुंच जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सुनो ना हमको यहाँ से। वो भी कहती है, एक सेकंड, तुम्हारी बॉडी ऐसे धुआं धुआं क्यों हो रही है? हमारा मेन कट्टा भी कहता, हाँ यार मेरी बॉडी क्या हो रहा है। विक्टोरिया भी कहती है, एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने एंशिएंट गॉड से पावर लिया, उसी पावर के चक्कर में उसने तुमको अनडेड बना दिया? हमारा मेन कट्टा भी कहता, अनडेड एंशिएंट गॉड? अरे वो कोई एंशिएंट गॉड नहीं है, वो कोई अलग ही क्रिएचर है और मैं कोई अनडेड क्रिएचर यहाँ पे नहीं बने जा रहा। अपनी विक्टोरिया भी कहती, सुनो लड़की, इसको तुम ही रोक सकती हो अपनी माना अपने पावर की मदद से। वो भी कहती, लेकिन मैंने कभी कुछ रोका नहीं है, मुझे नहीं मालूम कैसे करते। बोला भी जाता, ये जो चाकू है ना तुम्हारे पास, ये चाकू को यूज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं ये चाकू यूज कर सकता है, क्योंकि उसके लिए अपना ब्लड देना पड़ेगा, ब्लड देने के लिए हाथ काटना पड़ेगा, बेचारा भी कमजोर है, हाथ काटने के चक्कर में कुछ और हो जाएगा, फिर थोड़ी चुम्मा चाटी से काम चल जाएगा, लेकिन चुम्मा चाटी कैसे करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, क्या बोला क्या बोला, ये क्या बोला, चुम्मा चाटी से क्या मतलब है? तो अपनी लड़की भी कहती, इतना भी तुम्हें नहीं मालूम, बच्चे हो क्या? मैं बताती हूँ चुम्मा चाटी से क्या मतलब है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, देखो मुझे थोड़ी गलत फैमिली फीलिंग आ रही है। उधर टीचर भी कहता, विक्टोरिया बच्चे लोग को कैसी चुम्मा चाटी वाली बातें बता रहे हो? तो वो भी कहती, चुप कर, तुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। इधर लड़की भी कहती, आई नो क्या यहाँ पे करना है। वो आती है और आकर चुम्मा ले लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे, चुम्मा काहे लिया जा रही हो। दूसरी ओर काउंटडाउन खत्म, 4 घंटे का टाइम था, इतना जल्दी 4 घंटा खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। यानी हमारा मेन कैरेक्टर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल में जहाँ पे पापा उसकी बहन दोनों कहीं पे थे, बहन हमारे मेन कैरेक्टर को याद करी थी, पापा भी कहता है क्या हुआ, अपने भैया को याद कर रही हो क्या? ये भी कहता है, या वो कमीनी घर पे आ गई होगी, बड़ा परेशान कर रही होगी मेरे भैया को। पापा भी कहता है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। उतने में खबर आता, सुनो सुनो एक अर्जेंट मैसेज आया है, मालूम है क्या? बहन डर जाती है कि अरे क्या हुआ, कहीं मेरा भाई मुसीबत में तो नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।